बिहार, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, थर्ड लार्जेस्ट, और एरिया की दृष्टि से 12वां, एरिया की दृष्टि से 12वां। देखिए तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत ही कम रीजन में रहते हैं। मतलब ये कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और जब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो एक चीज़ होती है कि वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम होते हैं। क्या बहुत कम होते हैं? फॉरेस्ट, क्योंकि लोग रहेंगे कहाँ पे, राइट? तो फॉरेस्ट बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉरेस्ट एरिया। एम आई राइट? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्रीनरी बहुत ही कम पाई जाती है, ओनली 7.84%। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 7.84% क्या है? फॉरेस्ट रीजन है, ओनली 7.84%। तो फिर इसे जंगल राज क्यों कहते हैं? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि बिहार जो है भारत का एक उत्तरी राज्य है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है और 726 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है ये नेपाल से। और ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब कि इसका कोई पोर्ट नहीं हो सकता, कोई भी कोस्टल रीजन से टच नहीं करता, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो ये अभी हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, तो इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ। कैपिटल पटना, पटना इज द कैपिटल। तो इस पटना को ही पुराने टाइम में क्या कहते थे हम? पाटलिपुत्रा कहते थे। क्या कहते हैं? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का उल्लेख हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में है। पाटलिपुत्रा को उदयन ने बसाया था, ये हम जानते हैं। किसने बसाया था? उदयन ने। उदयन। तो हरियंका डायनेस्टी के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि जो कैपिटल सिटी ऑफ बिहार है वो है, इट वाज बिल्ट बाय उदयन। उदयन ने इसे बसाया था या बनाया था, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें 10 डिविजन्स हैं और 38 जिले हैं। 10 डिविजन्स। सो बिहार इज डिवाइडेड इनटू कितने डिविजन हैं? 10। और उसमें से 10 डिवीजन, और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38। अच्छा, बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, मैंने आपको बताया। तो इसका एरिया कितना है? एरिया कितना है? एरिया जो है इसका वो 96,163 किलोमीटर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि इसकी पॉपुलेशन जो है थर्ड लार्जेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन कितना है? 13.10 CR। तो जनसंख्या हमने देखा, ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक सेंसस करवाया था कास्ट के हिसाब से, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी हमने ये देखा कि इसकी जो जनसंख्या है वो इतनी है और एरिया जो है ये इतनी है, ठीक है। इसमें 38 जिले। कितने जिले? 38 जिले हैं। तो इस तरह का कुछ शेप आता है बिहार का रफली। तो अभी तो हम आउटलाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये रफली इस तरह का आता है। और ये जो पार्ट है ये नेपाल है, ये पूरा नेपाल है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है वेस्ट चंपारण।
वेस्ट चंपारण। और ये इवेंचुअली क्या है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का? वो है वेस्ट चंपारण। 5000 स्क्वायर फीट से भी, स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है इसका एरिया। चलिए, तो हमने क्या देखा कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, और जिसका लेंथ कितना है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है इसका लेंथ कितना है? 726 किलोमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार जो है वो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, वो कितना किलोमीटर का करता है, और कितने जिले ऐसे हैं जो कि बिहार नेपाल के बॉर्डर से टच करते हैं। तो टोटल 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल से टच करते हैं, और टोटल अगर देखा जाए तो 726 किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये जो है, सॉरी यहीं तक, ये जो है वेस्ट बंगाल है। अच्छा, वेस्ट बंगाल है। तो 3 जिले ऐसे हैं, 3 जिले ऐसे हैं जो कि वेस्ट बंगाल को टच करते हैं। किशनगंज, पूर्णिया। अच्छा, तो ये हमने देखा कि 3 जिले जैसे हैं जो कि वेस्ट बंगाल से टच करते हैं, और 8 ऐसे जिले हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे जिले हैं झारखंड को बंगाल से ही काटा गया था। ये जो हम बॉर्डर अभी देख रहे हैं, तो पहले बिहार जो था वो बंगाल का ही पार्ट था। अच्छा, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल में कैसे चला गया, जब बिहार का इतिहास खुद ही इतना गौरवमयी रहा है, मगधा जैसा यहाँ पे महाजनपद था, तो ये कैसे? वो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे उस पर भी। लेकिन अभी ये समझते हैं कि बिहार को वेस्ट बंगाल से ही काट के निकाला गया था, और ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1912 में, जब दिल्ली दरबार हुआ 1912 में, जिसमें जॉर्ज पंचम भी आए थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और ये 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को हुआ था। अच्छा, ये इसमें क्या हुआ था, थोड़ी सी एक स्टोरी है, वो समझ लीजिए आप कि इन 1905 ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिवाइड आवर बंगाल इनटू 2 हाफ्स। दैट इज व्हाट वी नो पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 ईस्वी में, और इसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, और इसके लिए बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया, रिवॉल्ट्स हुए बहुत ज़्यादा, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, इसको हम बाइकआउट मूवमेंट भी कहते हैं। और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। तो ये सब चल ही रहा था कि 1911 में दिल्ली दरबार होता है, जहाँ पर कि महारानी भी आती है ब्रिटिश की, और जॉर्ज पंचम भी आता है। तो वहाँ पे सब लोगों ने ये डिमांड रखा कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं, अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर देते हैं। और उन्होंने उसको कैंसिल किया तो नहीं, वैसे कहा उन्होंने कि कैंसिल कर देते हैं। और आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम दे डिवाइडेड, और सिर्फ बिहार ही नहीं, यहाँ पे ओडिशा को भी अलग कर दिया था। ठीक है, तो आफ्टर दैट, ये कब की बात है? 1912 की बात है। और 1936 ईस्वी में, 1936 में जाकर के फिर से ओडिशा को फिर से अलग किया बिहार से। तो ये स्टोरी थी। तो जब भी बिहार को निकाला था, तभी सिर्फ बिहार को नहीं, बिहार और उड़ीसा दोनों को निकाला था, मतलब बंगाल से। और उसके बाद फिर आफ्टर सम टाइम 1936 में उड़ीसा को अलग किया। ठीक है, ये 2 डेट्स ये याद रखना है। और तीसरा क्या हुआ कि 15 नवंबर, अच्छा ये 1 अप्रैल को होता है। 15 नवंबर 2000 को फिर से बिहार को डिवाइड किया गया, और इस बार झारखंड को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? झारखंड को। तो 1912 ईस्वी में 22 मार्च को बंगाल से बिहार को अलग किया जाता है, और फिर 1936 में 1 अप्रैल को उस बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाता है, और फिर
2000 में 15 नवंबर को झारखंड को बिहार से अलग किया जाता है। अच्छा, इसका तो ज़्यादा हम इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे उड़ीसा के बारे में, लेकिन झारखंड के अलग होने से बहुत ज़्यादा चीज़ें केओटिक हो गए कि जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तो 93% ऑफ मिनरल्स एंड 85% ऑफ फॉरेस्ट, तो 85% जो है ये कहाँ चला गया, ये चला गया झारखंड। ठीक है, तो इसके बाद अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 7.84% जो है एरिया बिहार का सिर्फ वही फॉरेस्ट है। समझ में आ रही बात, क्योंकि 85% जो हमारे पास टोटल था फॉरेस्ट, उसमें से 85% तो चला गया झारखंड में, तो बचा क्या 7.84%। आ रही बात समझ में? वो 7.84% क्या था? आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसका जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? वेस्ट चंपारण। तो इसी बात पे आप मुझे बताइए कि भारत का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप आप सब जानते हैं इसके बारे में कि भारत का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा? रण ऑफ कच्छ हमारा गुजरात का। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बिहार जो है वो नॉर्दर्न स्टेट है जो कि 726 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, और ये ईस्ट में जो है बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, साउथ में बॉर्डर शेयर करता है झारखंड के साथ, और वेस्ट में बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ, और नॉर्थ में तो नेपाल है ही। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो 96,163 किलोमीटर है, और इसमें जो लोग रहते हैं वो 13 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे है बक्सर, ये क्या है? बक्सर। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी शायद पूछा था कि बीपीएससी का शायद क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो है वो बिहार में कौन से जिले से एंटर करती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बक्सर से। कौन से जिले से? बक्सर से। और गंगा जब चलती है तो वो कुछ अनइवन डिवाइड करती हुई जाती है बिहार को, बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, लखीसराय की तरफ वो निकलती है, चलिए पटना से होते हुए लखीसराय की तरफ जाती है। तो अब क्या है कि इसको हम क्या इससे ऊपर जो भी है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जो भी रिवर्स आती है उसको हम मानेंगे नॉर्दर्न रिवर्स। कौन से रिवर्स मानेंगे? नॉर्दर्न रिवर्स। और इससे इधर से जो भी आएगी उसको हम मानेंगे साउदर्न रिवर्स। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझते हैं कि ऊपर क्या है? हिमालयाज है, ये हिमालयाज है। तो ऊपर से जो भी रिवर्स आएगी वो पेरिनियल रिवर्स है ना, वो सारी ग्लेशियर से आ रही है या तो, और ये रिवर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस है। क्यों? क्योंकि काफ़ी स्टीप स्लोप है यहाँ पे, तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है और सिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लेके आती है नीचे। अच्छा, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो जो रिवर्स गंगा के ऊपर बहती है उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न रिवर्स, और जो गंगा से नीचे बहती है उसको हम कहेंगे साउदर्न रिवर्स। अंडरस्टूड? नाउ साउथ एंड नॉर्थ। तो ये साउथ एंड नॉर्थ क्या है? अभी हमने बता दिया कि जो नीचे बह रही है उसको हम साउथ कहेंगे, जो ऊपर बह रही है उसको नॉर्थ कहेंगे। अच्छा, तो साउथ में जो है, वैसे है तो बहुत ज़्यादा रिवर, जो मेजर रिवर्स हैं, जो मेन रिवर्स हैं, उसको हम याद करेंगे कैसे? तो उसके लिए एक ट्रिक है, जो कि मेरा ट्रिक है एक्चुअली, मैं जैसे याद किया था का, सॉन्ग,
पूछूं फागुन साजन पहुँचे कि चांद पर। क्या है? कासों पूछूं फागुन साजन पहुंचे कि चांद पर। कासों पूछूं फागुन साजन पहुंचे कि चांद पर। का से क्या होता है? कर्मनाशा। सोन पुन पुन फाल्गुन निरंजना सकरी पंचाने कियोल चंदन। तो ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 नदियां जो है ये साउथ से आती है, जिसको हम कहते हैं का सौ पूछू फागुन साजन पहुंचे कि चांद पर। का सौ पूछूं फागुन साजन पहुंचे कि चांद पर। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गुन, सकरी, पंचाने, कियोल और चंदन। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं कि कासों पूछूं फागुन साजन पहुंचे कि चांद पर। किससे पूछूं मैं? ठीक है, तो ये अब लिख सकते हैं। और नॉर्थ का जो है वो हम इस तरह से याद करते हैं, जी जी बी बी के एम। जी जी बी बी के एम। अच्छा, जी जी बी बी के एम का आइडिया कहाँ से है? क्या है? जब किसी की पहले पहले शादी होती है तो, और वो उसकी जो वाइफ है अगर वो फ़ोन करती है एक बार और नहीं उठा पाता, आदमी इग्नोर करता है, किसी तरह से छूट जाता, अगली बार जब फ़ोन आता है तो कहता है जी 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 बीवी। तो उधर से वो कहता है कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। बोलता कब? बोलता देखो चेक करो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कहा कौन? मैं इग्नोर कर सकता हूँ? कौन मैं? जी जी बी बी के एम। जी फॉर घग्गर, जी फॉर गंडक, बी फॉर बूढ़ी गंडक, बी फॉर बागमती, के फॉर कमला, के फॉर कोसी और एम फॉर महानंदा। जी जी बीबी के एम, जी जी बीबी के एम, जी जी बीबी के एम। तो ये इसको क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। इन तरीकों से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए अगर आप जनरल कंपटीशन में आ गए हैं तो आपको रिवर्स में कम से कम 1000 नदियाँ याद करनी पड़ेगी। 1000 नहीं, चलो 1000 नहीं तो 200-300 तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ोगे तो कितनी नदियाँ, बिहार के बारे में पढ़ोगे तो कितनी नदियाँ, इस तरह से आप और देशों के बारे में भी पढ़ोगे। तो कुछ निमोनिक्स होती हैं ऐसी जो याद करने से आप बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती है आपके लिए। क्या है? जी जी बी बी के एम। और का सौ पूछूं फागुन साजन पहुँचे कि चांद पर। तो इससे हमने 2 2 4 3 7 और 8 15 नदियों के नाम निकाल लिए बड़े ही आसानी से। और बीच में जो है वो गंगा नदी बहती है, बीच में जो है वो गंगा नदी बहती है। इस तरह से बख्तियार खिलजी खत्म हो जाता है। लेकिन इसने क्या किया था कि 1203 ईस्वी